हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक्सप्लेन करेंगे फर्जी सीरीज का एपिसोड नंबर 1। तो चलो शुरू करते हैं। एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं कोई लोग सनी और फिरोज को किडनैप कर अपने अड्डे पर ले जाते हैं और वहाँ पर उन्हें एक आदमी 500 की नोट दिखाता है और उनसे पूछता है ये नोट किसकी है। और यहाँ से स्टोरी फ्लैशबैक में आती है जहाँ पर हम देखते हैं सनी अपनी पेंटिंग्स को बेच रहा होता है। दरअसल सनी एक बहुत अच्छा पेंटर होता है जो कोई भी मशहूर पेंटर्स की पेंटिंग को इजिली से कॉपी कर उनसे बेहतर बना सकता है और वो ये काम सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट के अंदर कर सकता है। ये कला वो अपने नानू से सीखा हुआ होता है और अब यहाँ से वो अपने नानू के प्रेस में जाता है जिसका नाम क्रांति प्रेस होता है। दरअसल सनी के नानू पूरी ईमानदारी के साथ सही न्यूज को छुपाकर पूरे देश में अच्छाई की क्रांति लाना चाहते हैं, इसलिए वो अपने प्रेस का नाम भी क्रांति रखते हैं। लेकिन उनकी अखबार को कोई भी नहीं खरीदता जिसकी वजह से उनका प्रेस बहुत खर्चे में चला जाता है। अब यहाँ से कहानी सनी और फिरोज के बचपने में जाती है जहाँ पर हम देखते हैं जिस उम्र में इन लोगों को खेल कूद करना था वो उम्र में ये क्रांति न्यूज़पेपर बेच रहे होते हैं, लेकिन तभी भी इनका पेपर कोई भी नहीं खरीद रहा होता। ये देखकर सनी बोलता है नानू पूरे देश में अच्छाई की क्रांति लाना चाहते थे, लेकिन देश में क्रांति लाने के लिए ये पेपर कोई पढ़ना भी चाहिए ना। और हम देखते हैं ये लोग न्यूज़पेपर बेचकर वो पैसों को नानू के डेस्क में रख देते हैं और थोड़े पैसों से एक पेप्सी और बन लेकर दोनों मिलकर खाते हैं। अब आगे हम सनी को अपनी गर्लफ्रेंड के साथ देखते हैं जो एक बहुत अमीर घर की होती है और यहाँ पर वो उसे बताती है वो न्यू ईयर की पार्टी करने के लिए अपने दोस्तों के साथ एक वेलोसिटी नाम के होटल में जा रही है। ये सुनकर वो बोलता है मैं तुम्हें वहाँ पर ले चलता हूँ, तो वो उसे बोलती है कोई बात नहीं, वो बहुत एक्सपेंसिव है और यहाँ से चली जाती है। इस बात से वो बहुत हर्ट होता है और यहाँ से वो फिरोज को लेकर उस होटल जाता है न्यू ईयर के दिन की टिकट लेने के लिए, लेकिन सच में वो टिकट बहुत महंगी होती है। एक टिकट 27,000 की होती है और वहाँ पर होटल का मैनेजर भी इन्हें देखकर समझ जाता है इनकी टिकट खरीदने की औकात नहीं है, तो वो उनके साथ बदतमीजी करता है और उन्हें यहाँ से जाने को कहता है। ये सुनकर सनी को बहुत गुस्सा आता है तो वो उससे लड़ने लगता है। ये देखकर फिरोज उसे समझाकर यहाँ से ले जाता है। अब आगे हम देखते हैं ये लोग उस होटल को भूलकर अपने घर की छत पर ही पार्टी करने लगते हैं और यहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड उससे मिलने आती है, लेकिन वो ज्यादा देर तक यहाँ पर रुकती नहीं क्योंकि उसे न्यू ईयर की पार्टी मनाने के लिए अपने दोस्तों के साथ वेलोसिटी होटल जाना होता है, तो वो उसे यहाँ से मिलकर बाय बोलकर चली जाती है। इस बात से सनी को बहुत बुरा लगता है तो फिरोज उसे समझाता है तुझसे वो सच्चा प्यार नहीं करती, अगर करती तो तुझे अपने दोस्तों के साथ मिलाती और तुझे पार्किंग में नहीं मिलती बल्कि उसके घर में मिलती, और वो उसे भूलने को कहता है। ये सुनकर सनी उसे बोलता है ये सच है, लेकिन हम भी मिडिल क्लास वाले कभी अमीर नहीं बन सकते क्योंकि हमारी पूरी लाइफ सिर्फ लोन भरने में जाती है, कभी घर का लोन, कभी गाड़ी का लोन, कभी इसका लोन, कभी उसका लोन। और वो दोनों यहाँ पर बात कर रहे होते हैं, इतने में यहाँ पर 12 बज जाते हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के गले मिलकर न्यू ईयर को सेलिब्रेट करते हैं। अब अगले दिन हम देखते हैं सनी जब प्रेस को जाता है तो वो देखता है अखबार छपने की मशीन बंद है। ये देखकर वो हैरान होता है और यहाँ से जब वो अपने नानू के पास जाता है तो उसे पता चलता है जिन लोगों के पास ये पैसे लिए थे वो वापस मांग रहे हैं और उन्होंने इन्हें 1 महीने का टाइम दिया है पैसे चुकाने के लिए। अगर ये लोग 1 महीने में पैसे नहीं चुकाते तो वो लोग प्रेस को नीलाम कर देंगे जिसकी वजह से क्रांति प्रेस बंद हो जाएगा। ऐसे ही होता है भाई सच्ची न्यूज देने वालों के साथ, जिसे हाल ही में रवेश कुमार के साथ भी हुआ था। जाने तो अब स्टोरी पर आते हैं। इस बात से सनी के नानू बहुत परेशान हो जाते हैं। ये देखकर सनी और फिरोज जिन लोगों को ये पैसे देने वाले उनके पास जाते हैं और पैसों को लौटाने के लिए कुछ दिन की मोहलत मांगते हैं। तो ये सुनकर वो उन्हें बोलते हैं तुम पैसे हमें इतने देने हैं, अगर तुम्हें हम कुछ मोहलत भी दे देंगे फिर भी तुम्हें पैसे देने के लिए तुम्हारी पूरी उम्र खत्म हो जाएगी, इसलिए हम तुम्हें और मोहलत नहीं दे सकते। ये सुनकर सनी को बहुत गुस्सा आता है और यहाँ से वो गुस्से में चला जाता है। अब हम उसके नानू को देखते हैं, वो स्टंप पर कुछ सेट कर रहे होते हैं और ये सनी देख रहा होता है और उनके जाने के बाद वो वहाँ पर जाता है और स्टंप को पेपर पर मारता है। तो हम देखते हैं उसमें लिखा था बगावत और क्रांति में सिर्फ फर्क इतना है, जो हार गया वो बगावत कहलाती है और जो जीत गया वो क्रांति कहलाती है। लेकिन सच तो ये है जीतने वाला इतिहास लिख देता है, इसलिए हमारी क्रांति दुनिया की बगावत में कहीं खो गई है। हमें पता नहीं हम लौट पाएंगे या नहीं, लेकिन आप अपने अंदर की क्रांति को हमेशा जगाए रखना। ये पढ़कर सनी बहुत इमोशनल हो जाता है और वो प्रेस को बचाने के लिए अपनी पूरी जमा पूंजी जमा करता है, अपनी बाइक को भी बेच देता है और हर जगह से पैसा इकट्ठा करता है जहाँ से वो कर सकता था, लेकिन वो पैसे लोन के पैसों के सामने बहुत कम पड़ जाते हैं। ये देखकर उसे अब कोई रास्ता नहीं दिख रहा होता। यहाँ पर वो डिसाइड करता है नकली नोट बनाने का। नोट की स्केच सनी उतारेगा जिसमें वो माहिर है और नोट की प्रिंट फिरोज निकालेगा जिसमें वो माहिर है। लेकिन ये सुनकर फिरोज उसे कोई भी गलत काम करने से मना करता है। ये सुनकर वो उसे समझाता है हमारे पास सिर्फ ये एक ही रास्ता है, इसे छोड़कर हमारे पास दूसरा कोई भी रास्ता नहीं है। तो वो उसकी बात की गहराई को समझ जाता है और मान जाता है। और अब सनी 500 की नोट को बहुत बारीकी से देखकर उसका स्केच उतारता है और फिरोज बहुत मेहनत कर नोटों को प्रिंट करने लगता है और अब ये दोनों मिलकर बहुत सारे 500 के नोट छाप लेते हैं। और अब इन्हें इसको चलाना होता है तो एक वाइन शॉप को जाते हैं, लेकिन जब वाइन शॉप का ओनर इस नोट को अपने हाथ में पकड़ता है तो वो समझ जाता है ये नकली नोट है और वो उन्हें मारने के लिए दौड़ता है। तो वो भागकर यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन वो भी उनके पीछे आता है तो वो उसे चकमा देकर एक जगह छुप जाते हैं और अब वो घर आकर उस नोटों को जला देते हैं।
अब आगे हम नेपाल में काठमांडू के शहर में देखते हैं। यहाँ पर फ्लाइट से मंसूर आया होता है। दरअसल ये भी नकली नोट छापता है और ये इसमें बहुत माहिर होता है और ये अपना सारा बिजनेस नेपाल से संभालता है। और यहाँ पर वो एक मीटिंग के लिए आया होता है और यहाँ पर हम एक ऑफिसर को देखते हैं जिसका नाम माइकल होता है। उसे खबर मिली होती है मंसूर यहाँ पर आ रहा है, तो अपनी टीम के साथ यहाँ पर उसे पकड़ने आता है और बहुत आसानी से पकड़ भी लेता है और उसके सारे फेक करेंसी को जब्त कर लेता है। और हमें यहाँ पर इनकी बातों से पता चलता है कि एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं और इनके बीच में बहुत बड़ी दुश्मनी है। अब यहाँ पर इनकी बातें खत्म होने के बाद माइकल उसे यहाँ से ले जाने लगता है, लेकिन जैसे ही वो बाहर आते हैं मंसूर के लोग उन पर फायर करने लगते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर भगदड़ मच जाती है और मंसूर इसका फायदा उठाकर यहाँ से भागने लगता है। लेकिन उसे एक ऑफिसर पकड़ लेता है, तो वो उस ऑफिसर को मारकर यहाँ से भाग जाता है। और हम देखते हैं माइकल जब अपने ऑफिसर की लाश देखता है तो वो टूट जाता है। अब हम सनी और फेरोज को देखते हैं। उन्हें पता चलता है उनकी नोट डुप्लीकेट है बोलकर कैसे पता चल रहा है। दरअसल वो जिस पेपर से नोट छाप रहे थे वो बहुत पतला था, जिसकी वजह से वो नोट को पकड़ते ही पता चल जा रहा था वो नकली है। तो अब वो दोनों मिलकर बहुत सारे पेपर्स देखते हैं नोट बनाने के लिए और बहुत ढूंढने के बाद उनको एक मैगजीन का पेपर मिलता है जिससे वो नोट बना सकते हैं। और अब वो मैगजीन के पेपर को लेकर और भी अच्छी तरीके से बहुत सारे 500 नोट छाप लेते हैं और फिर से उसी दुकान पर जाते हैं चेक करने के लिए। लेकिन इस बार वो शॉप ओनर को पता नहीं चलता ये नकली है और वह उन्हें बियर के साथ कुछ छोटे पैसे भी देता है। ये देखकर वो बहुत खुश हो जाते हैं, उनका प्लान काम कर गया, अब वो दोनों बहुत अमीर हो सकते हैं। अब कहानी प्रेजेंट में आती है। हम देखते हैं उन्हें उठाने वाला कोई और नहीं मंसूर होता है और वो सनी को 500 का नोट बताता है और उसे पूछता है इसका सप्लायर कौन है। तो सनी उसे बताता है हमारा कोई भी सप्लायर नहीं है, हम खुद इसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन यहाँ पर मंसूर को उसकी बात पर यकीन नहीं होता, तो वो अपने आदमी को फेरोज को मारने को कहता है और यहाँ से चला जाता है और उसका आदमी फिरोज पर शूट कर देता है और ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। दोस्तों अगर आप इसका नेक्स्ट एपिसोड देखना चाहते हैं तो कमेंट में नेक्स्ट टाइप करें और अगर आपको हमारा वीडियो और एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच। अब हम इसके सेकंड एपिसोड में आपसे मिलेंगे।